तो सीरम लेवल बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट जो है सीरम इलेक्ट्रोलाइट या तो बढ़ जाएगा, जो भी आयन हम लोग देखे हैं, तत्व देखे हैं, या तो बॉडी में सीरम में उसका मात्रा बढ़ जाएगा या घट जाएगा, यही ना होगा। बीच वाला रहेगा तो नॉर्मल रहेगा, या तो बढ़ेगा तो प्रॉब्लम है या तो घटेगा तो प्रॉब्लम है। तो इस सीरम इलेक्ट्रोलाइट को असंतुलन होने पर किस नाम से जानते हैं, यानी बढ़ने वाले को क्या कहते हैं और कम जाता है तो क्या कहते हैं, तो चलिए देखेंगे। मेरे डियर, आप लोग को मैं एक अच्छा चीज़ बताता हूँ। अगर बढ़ने की बात करेगा अधिकता का तो ध्यान में रखिएगा हाइपर होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ के, कोई भी सीरम का इलेक्ट्रोलाइट के बढ़ने के बात करेगा तो उसके पहले हाइपर लगा होगा। अगर कम का बात करेगा तो उसके पहले हाइपो लगा होगा, ठीक है। जैसे हाइपोग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज का कमना, हाइपो होता है, ठीक है। हाइपो मीन्स कमना, कम, और अधिकता मतलब होता है हाइपर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, ठीक है। अब देखिए, अब इन सभी तत्वों को, इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलते हैं। देखिए, सोडियम की कमी, सोडियम की अधिकता, दोनों है सोडियम। अब हम लोग जानते हैं सोडियम को हम लोग केमिस्ट्री में जो है इंडिकेट किस चीज़ से करते हैं, तो Na से करते हैं। Na से करते हैं ना सोडियम को, ठीक। अगर आपका सोडियम में Na याद रहेगा, Na सोडियम का सूचक Na होता है, बस आप इसको आराम से याद कर लीजिएगा। कैसे, देखिए, सोडियम की कमी कह रहा है तो हाइपो है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि सोडियम को Na से सूचित करते हैं तो नेट्रेमिया, नेट्रेमिया यहाँ भी होगा और नेट्रेमिया अधिकता में भी होगा। बस डिफरेंस क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हाइपो है और यहाँ पे हाइपर है। हाइपर मीन्स सोडियम का अधिकता और हाइपो मतलब सोडियम का कम, और इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग इसे नेट्रेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, नेट्रेमिया। तो जोड़ दीजिएगा तो हाइपोनेट्रेमिया मतलब सोडियम का कम और सोडियम का अधिकता मतलब हाइपर नेट्रेमिया, ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए, उसी प्रकार से पोटेशियम है, पोटेशियम का कमी और पोटेशियम का अधिकता क्या होता है। तो मेरे डियर, आप लोग जानते हैं पोटेशियम का हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, के से। के से डिनोट करते हैं ना पोटेशियम को, तो ठीक यही है। देखिए यहाँ पे के है ना, के यहाँ पे के है ना स्टार्टिंग, ठीक समझ आइए। हाइपो मीन्स कम और कैलमिया मीन्स कैल्शियम, सॉरी कैल्शियम, कैलमिया मीन्स के से शुरू है तो पोटेशियम होगा, ठीक है। क्योंकि पोटेशियम को हम लोग केमिस्ट्री में के से डिनोट करते हैं, तो के यहाँ भी है, के यहाँ भी है, कैलमिया यहाँ भी, कैलमिया यहाँ भी। अंतर क्या है, यहाँ पे हाइपर है मतलब कैलमिया का बढ़ जाना, पोटेशियम का बढ़ जाना। यहाँ पे हाइपो है, हाइपोकैलमिया है मीन्स पोटेशियम का कम जाना, ठीक है। चलिए, उसी प्रकार से मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है बॉडी में मैग्नीशियम का बढ़ना और यहाँ पे कमी, यहाँ पे बढ़ना। अगर हम लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम को हम लोग Mg से डिनोट करते हैं, ठीक है, Mg से। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ इसका नाम से ही स्पष्ट है, मैग्नेसेमिया, मैग्नेसेमिया नाम से स्पष्ट है। मैग्नीशियम है तो मैग्नेसेमिया, तो हाइपो लगा दीजिएगा तो हाइपो मैग्नेसेमिया, और हाइपर लगा दीजिएगा तो हाइपर मैग्नेसेमिया, मतलब यह अधिक होना और यह कम जाना, मैग्नेसेमिया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आप लोग देखिएगा, बहुत शानदार है कि कैल्शियम की कमी और कैल्शियम की अधिकता। अब हम लोग जानते हैं कैल्शियम को किस चीज़ से, यहाँ पे नाम से भी यह स्पष्ट है, कैल्सेमिया और कैल्सेमिया, ठीक है। बस अंतर है, हाइपो लगा दीजिएगा और यहाँ हाइपर लगा दीजिएगा। हाइपर मीन्स बढ़ना, हाइपो मीन्स कमना। हाइपर कैल्सेमिया मीन्स कैल्शियम का अधिकता, हाइपोकैल्सेमिया मतलब कैल्शियम का कमी होना। बस नाम से यह स्पष्ट है। मैग्नेसेमिया मतलब मैग्नीशियम, ठीक है। कैल्सेमिया मतलब कैल्शियम, और उसके पहले हाइपो लगाइए या हाइपर लगाइए, वो डिपेंड करता है कि क्या है, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया। उसी प्रकार से एक और जोड़ा है फॉस्फेट का, फॉस्फेट का, तो इसका भी नाम से ही स्पष्ट है, फॉस्फेटेमिया, फॉस्फेटेमिया, ठीक है, फॉस्फेटेमिया। बस हाइपो लगा दीजिएगा, हाइपोफॉस्फेटेमिया मीन्स फॉस्फेट का कमी होना, और हाइपर फॉस्फेटेमिया मीन्स फॉस्फेट आयन का बढ़ना। तो इस प्रकार से कुल 11 प्रकार से मैंने आपको ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन था, जिसको हम लोग इन सभी नामों से मेडिकल के भाषा में जानते हैं। तो ये सब याद रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, और अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पूछेगा तो ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं आगे।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, देखिए ऐसे तो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है हाइपोनेट्रेमिया के बारे में भी, हाइपरनेट्रेमिया के बारे में भी, हाइपोकैल्शियम के बारे में भी और हाइपरकैल्सेमिया के बारे में भी, लेकिन मैं आपको हाइपोकैल्सेमिया और हाइपरकैल्सेमिया इस दोनों के बारे में आज जो है चर्चा कर रहे हैं। ऐसे आपको बहुत सारे पूछ सकता है हाइपोगैल्सेमिया के बारे में भी, हाइपरगैल्सेमिया के बारे में भी, मतलब ग्लूकोज का बढ़ना, ग्लूकोज का घटना, ठीक है ना। गैल्सेमिया, ग्लाइसेमिया और जी फॉर ग्लूकोज और जी फॉर ग्लाइसेमिया। तो जब भी आ जाएगा ग्लाइसेमिया समझ जाइए ग्लूकोज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है हाइपोकैल्सेमिया क्या होता है, मतलब समझ रहे ना कि कैल्शियम की कमी क्या होता है, बताइए। इसका कारण, लक्षण, प्रबंध सब चीज़ पूछ रहा है। तो यह लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है, ठीक है, देख लीजिए। अब हम लोग ऊपर में पढ़े हैं कि कैल्शियम का जो नॉर्मल मात्रा है 8.6 से 10 mg प्रति DL डेसीलीटर में होता है। इतना हम लोग जो देखे हैं ना ऊपर में कैल्शियम का मात्रा। तो जैसे ही इससे कम हो जाएगा तो यह हाइपोगैल्शियम की स्थिति हो जाएगा। इससे कम मतलब हाइपो, कमना, और इससे अधिक मतलब अधिकता होना। तो देखिए, जो एक बात ध्यान में दीजिएगा, अब ये होता ये है कि जैसे एक वैल्यू सेट किया गया है, जैसे 8.6 से 10 यहाँ पे सेट किया गया है कैल्शियम के लिए कि शरीर में इतना कैल्शियम की मात्रा होनी चाहिए। बट होता ये है, अगर मान गए कि किसी का 8.4 है, ठीक है, तो यह हाइपोगैल्सेमिया की स्थिति, क्योंकि इससे कम गया है, लेकिन यह नॉर्मल होता है। इसके आसपास के जो रेंज होगा ना वह नॉर्मल होता है, ठीक है। मेडिकल चीज़ में कोई भी चीज़ शरीर में कमता है तो उसको स्टेज में हम लोग 3 स्टेज में बांटते हैं। पहला स्टेप होता है जो कि नॉर्मल होता है। दूसरा स्टेप होता है अगर उसमें कोई गड़बड़ी हुआ है तो वह हल्का फल्का है, जिसको उतना माइंड लोग नहीं करता है। तीसरा स्टेप होता है कि गंभीर वाला होता है, ठीक है, जहाँ पे डॉक्टर से जो है कंसल्ट करना पड़ता है। जैसे मानिए बीपी नॉर्मल हम लोग जानते हैं कि 120/80 होता है, जानते हैं ना। अब होता यह है कि 120/80 तो नॉर्मल हो गया, लेकिन यहाँ एवरेज जो है अगर किसी को 140 से कम और 90 से कम है तो उसको क्या किया जाता है कि नॉर्मल माना जाता है। हो सकता है ये एक्टिविटी के कारण भी इतना बढ़ गया हो, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही 140 से ऊपर प्लस आता है और नीचे वाला 90 से प्लस आता है तो डॉक्टर इसको हाइपरटेंशन मान लेता है और फिर इसको दिखाना पड़ता है डॉक्टर से, ठीक है। तो यह अलग अलग स्थिति होता है। तो वही मैंने बताया कि जब शरीर के सीरम में कैल्शियम का स्तर जो है 8.6 mg प्रति DL से कम जाता है तो यह स्थिति हाइपोकैल्सीमिया का होता है और यही हाइपोकैल्सीमिया कहलाता है। अगर इस यहाँ पे हमसे हाइपरकैल्सीमिया पूछता तो हम लोग जानते हैं कि 10 mg प्रति DL होता है, ठीक है। 10 mg प्रति DL होता है, क्या चीज़, DL मतलब देसी लीटर, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं यह इतना से अगर अधिक होगा तो हाइपर कैल्शियम होगा, मतलब बढ़ जाएगा ब्लड लेवल कैल्शियम का, तो इसे हाइपर कैल्शियमिया की स्थिति में रखते हैं तो वह हाइपर कैल्शियमिया कहलाएगा। समझ गए ना। तो अब इसके हम लोग जो है विभिन्न तरीके से चीज़ देखना है, कारण किस कारण से जो है शरीर में कैल्शियम की मात्रा घटता है, देख लीजिए। जैसे अगर कोई कम जो है कैल्शियम का सेवन करेगा, विटामिन डी शरीर में कमेगा, रक्त में मैग्नीशियम की कमी हो जाएगा, ठीक है। दीर्घकालीन कुपोषण मतलब बहुत दिनों से कुपोषण है, ठीक है। पैंक्रियाटाइटिस, अग्नाशय में कोई प्रॉब्लम हो, कुशिंग सिंड्रोम हो, तो ये सब में जो है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दस्त हुआ हो, जलन महसूस होता हो, ठीक है। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं डायूरेटिक्स का अधिक उपयोग करना, मतलब जो यूरिन नहीं निकलता है उसके लिए बहुत ज़्यादा डायूरेटिक्स का उपयोग करता है तो उस स्थिति में यह कमता है, हाइपोकैल्सेमिया होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का अधिक होगा ना, अगर बहुत ज़्यादा ब्लड जो है डोनेट करता है तो इस कंडीशन में भी हाइपोकैल्सेमिया होता है, ठीक है ना। और एल्केलोसिस भी इसका एक कारण होता है। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं शरीर में कैल्शियम के कमी होने से, ठीक है।
तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे हम आपको कैल्शियम के बारे में बता रहे हैं। अगर आपसे नाइट्रेमिया के बारे में पूछ ले, मतलब सोडियम के कमी या अधिकता के बारे में पूछ ले, तो परिभाषा तो ही हो जाएगा। सबके रेंज आप देख ही लिए कि कितना से कितना रेंज होता है। तो अगर उससे कम होगा तो हाइपो, अगर उससे अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, हाइपर हो जाएगा। तो डिफिनीशन तो सबके लिख लीजिएगा। रह गई बात कारण और लक्षण का, तो समझ लीजिए सोडियम का कमी जो है किन किन कारणों से हो सकता है, ठीक है। तो भोजन में कमी लेने से, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा डाइट पर रहने से बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, एक मैं पढ़ा देता हूँ, इसी के आधार पर आप सभी प्रश्न को कर लीजिएगा। चाहे आपको सोडियम के बारे में पूछे, बढ़ना कमना, मैग्नीशियम के बारे में पूछे, नॉर्मली आपको 2 ही चीज़ के बारे में, 3 चीज़ के बारे में पूछ सकता है। सोडियम नाइट्रेमिया के बारे में, कैल्शियमिया कैल्शियम के बारे में, और एक ग्लूकोज के बारे में, ग्लाइसेमिया के बारे में होता है। यही 3 आपको ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि कब जो है कितना लेवल बढ़ता है, कितना लेवल पर घट जाता है, तो परिभाषा हो जाएगा। बाकी किन कारण से घटता या बढ़ता है, कि लक्षण क्या होते हैं, और इसका जो है उपचार क्या होगा, प्रबंध क्या होगा। तो नर्सिंग प्रबंध तो नॉर्मल सभी बीमारी में एक जैसे करते हैं, जो भी चीज़ का दिक्कत होता है उसके लिए उपचार करते हैं, प्रबंध करते हैं, तो नर्सिंग प्रबंध हो जाएगा। बाकी आप मेडिकल प्रबंध के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ताकि इसका लेवल अगर ज़्यादा है तो कम सके, और अगर कम है तो अधिक हो सके। तो मेडिकल के लिए जो है ये सब करते हैं, ठीक है। चलिए कारण देखिए, कारण आपको बता ही दिए कि कैल्शियम से रिलेटेड जुड़ी हुई समस्या के कारण अगर कमी होता है तो वह हाइपोगैल्सेमिया होता है। बहुत सारे कारण हैं यहाँ पे। लक्षण देख लीजिए, अब किसी को अगर ये चीज़ें होता है, शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम होता है तो क्या क्या होता है देख लीजिए। मस्कुलर ट्विचिंग, मस्कुलर ट्विचिंग का मतलब है कि मांसपेशी में अकड़न आता है, ठीक है। मस्कुलर क्रैम्प्स, क्रैम्प मतलब वही है कि जो है क्रैम्प्स आना, मांस में क्रैम्प्स आना, हाथ पैर संवेदन जो है हीन हो जाएगा, हाथ पैर में झनझनाहट महसूस होगा, फ्रैक्चर होने की संभावना होगा, अस्थि कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है, दौरा पड़ सकता है, थकान और चिंता हो सकता है। उसके बाद ट्रोसाट का चिन्ह हो सकता है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं जो कैल्शियम के समस्या से होते हैं, वो सारे के सारे जो है आपके यहाँ पे लक्षण में दिखेंगे, ठीक है। अब इसका प्रबंध कैसे किया जाएगा, तो देख लीजिए, ओरल या आईवी लाइन के द्वारा कैल्शियम सप्लीमेंट दिया जाएगा। अगर किसी को थोड़ा मोड़ा कमी होगा तो मुंह ओरल के माध्यम से पिल्स वगैरह दवाई देंगे कैल्शियम का। अगर बहुत ज़्यादा कमी होगा तो इंट्रावेन के माध्यम से कैल्शियम सप्लीमेंट देंगे, ठीक है। सीवियर हाइपोकैल्सेमिया के उपचार हेतु मरीज को कैल्शियम ग्लूकोनेट आईवी द्वारा दिया जाता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा कमी हो गया है, सीवियर कंडीशन में है, गंभीर कंडीशन में है, तो उसे आईवी के द्वारा कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है, ठीक है, ताकि नॉर्मल पेशेंट आ सके। मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम युक्त आहार देना चाहिए। मरीज को विटामिन डी की पूरा खुराक देनी चाहिए। मरीज को सीरम कैल्शियम स्तर की नियमित जाँच होती रहनी चाहिए ताकि पता चले, और मरीज को चिकित्सीय निर्देशानुसार सभी दवाइयाँ दी जानी चाहिए। और इस प्रकार से एक मरीज को जो है प्रबंध आप एज ए नर्स कर सकते हैं। अब एज ए नर्स आपको तमाम व्यवस्था करना पड़ता है या बताना पड़ता है जो एक पेशेंट के लिए हो सकता है प्रबंध में, ठीक है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे बता दिया गया, कारण लक्षण और प्रबंध हो गया। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए और क्या है कि मरीज को दुर्घटना से बचाव हेतु सावधानी रखने की सलाह देनी चाहिए। कैल्शियम को कभी कभी इंट्रामस्कुलर नहीं दिया जाना, कभी भी इंट्रामस्कुलर नहीं दिया जाना चाहिए, इससे कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना है। अगर आईवी के इंजेक्शन देते हैं, कैल्शियम का इंजेक्शन दे रहे हैं तो कभी भी मांस में नहीं देनी चाहिए, इससे प्रॉब्लम हो सकता है। मरीज को टेम्परेचर, पल्स रेट, रिस्पायरेशन, बीपी एवं बॉडी वेट नियमित रूप से चेक करनी चाहिए। मरीज को आवश्यक स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो इस प्रकार से एक प्रबंध है जो आप कर सकते हैं हाइपोग्लाइसेमिया वाले पेशेंट के लिए। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप लोग इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है हाइपरकैल्सेमिया क्या होता है। तो मेरे डियर, आप लोगों को पता है कि मैंने आपको ऊपर में बताया था कि हाइपरकैल्सेमिया, ठीक है, हाइपरकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम का अधिकता। तो हमने आपको बताया था 8.6 से लेकर 10 तक जो है नॉर्मल होता है, ठीक है, यह समान वैल्यू है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी को 8 हो जाता है और किसी को 11 हो जाएगा तो कोई दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, यह भी स्थिति बन सकता है, बट यह चीज़ें कंट्रोल लायक है, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे देखिएगा
कि सीरम कैल्शियम का स्तर अगर 11 mg 11 mg प्रति DL से अधिक हो जाता है तो यह स्थिति हाइपर कैल्सेमिया कहलाता है। इसलिए 11 है, क्योंकि 10 और 10.5 और अगर 11 हो जाएगा तो ये कोई कैल्शियम की मात्रा उतना अधिक नहीं हो जाएगा जिससे दिक्कत हो, ठीक है। इसलिए यह 11 यहाँ पे इसको रखा गया है कि इतना होने के बाद अगर कोई बढ़ता है कैल्शियम तो प्रॉब्लम होगा, तो हाइपर जो है कैल्सेमिया की स्थिति होती है। कारण क्या होता है, कारण देख लीजिए। कैल्शियम का अधिक सेवन करना, एसिडोसिस, ठीक है, विटामिन डी का ओवरडोज लेना, हाइपरथायराइज्म, कैंसर, ये सब कारण जो है हो सकते हैं जिसके कारण शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ रहा है। देख लीजिए, थाइजाइड डायूरेटिक का अधिक उपयोग करना, गुर्दीय विफलता, रीनल फेलुअर। अब अगर आपका शरीर में रीनल फेलुअर है, किडनी फेल कर गया है, अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम का ओवरडोज ले रहे हैं, कैंसर है या हाइपोथायराइज्म हो रहा है या एसिडोसिस है या कैल्शियम का अधिक सेवन कर रहे हैं, तो ये सब कारण बनता है आपके कि शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ा रहता है, ठीक है। लक्षण क्या होते हैं तो आपको पता है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा भी कैल्शियम हो जाएगा तो आपका शरीर का जो मस्कुलर सिस्टम है कमज़ोर हो जाएगा, देखिए, ठीक है। एकाग्रता में कमी आने लगेगा, कब्ज हो जाएगा, भूख कम लगेगा, मूत्र प्रवाह जो है बढ़ जाएगा, बार बार प्यास लगेगा, फ्रैक्चर होने की भी संभावना अधिक होगी और अस्थि में दर्द होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्रमांकुचन गति कम होना, मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अधिक हो जाएगा। तो ये सब जो है आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। मतलब सीधा समझिए कि किसी चीज़ का अधिक बढ़ना भी दिक्कत है और किसी चीज़ का अधिक कमना भी दिक्कत है। तो नॉर्मल रेंज में आसपास अगर है वैल्यू तो ठीक है, बढ़ना दिक्कत की स्थिति है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे हम लोग प्रबंध देखेंगे कि क्या प्रबंध आप कर सकते हैं एक हाइपर कैल्सेमिया मतलब कैल्शियम के बढ़े हुए मरीज के लिए, ठीक है। चलिए देखिए, मरीज को कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ कम मात्रा में देनी चाहिए, जिसमें ज़्यादा कैल्शियम हो वैसे पदार्थ कम देनी चाहिए। मरीज को 3 से 4 लीटर पानी पीने के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए, ठीक है। मरीज को नॉर्मल सलाइन IV मार्ग द्वारा देना चाहिए ताकि कैल्शियम को मैनेज कर सके नॉर्मल सलाइन, ठीक है। सीरम कैल्शियम स्तर को कम करने के लिए मरीज को कैल्सीटोनिन भी दिया जा सकता है। कैल्सीटोनिन मरीज को कैल्शियम के स्तर को सीरम में कम करता है। मरीज को ब्लड कैल्शियम लेवल नियमित रूप से जांच और नोट करनी चाहिए और इस प्रकार से कुछ इसमें ज़्यादा जो है बढ़ा हुआ है तो उसके कम करने के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें इफेक्ट लगाना नहीं पड़ता है। पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी कर सकता है, ठीक है। नियमित रूप से जांच करें और कैल्सीटोनिन का दवाई दे सकते हैं स्तर कम करने के लिए, नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं स्तर कम करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिला सकते हैं कम करने के लिए और कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों की भी कमी कर सकते हैं भोजन में, जिससे मरीज का जो है कम हो सके स्तर कैल्शियम का, ठीक है। तो ये जो है प्रबंध हो गया, यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए हैं तो एक लाइक जरूर कीजिए और दोनों प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। हाइपोकैल्सेमिया देखे हैं और हाइपर कैल्सेमिया देखे हैं, ठीक इसी प्रकार से आप जो है वैल्यू जानते हैं कि कौन हाइपर होता है, कौन जो है हाइपो होता है, और अलग अलग ग्लूकोज के लिए, मैग्नीशियम के लिए, क्लोराइड के लिए, तो आपसे कुछ भी पूछेगा इस प्रकार से क्वेश्चन को, तो आप लोग अच्छे से उसका कारण, लक्षण और प्रबंध लिख दीजिएगा एक ही क्वेश्चन के आधार पर। जो ये क्वेश्चन ऊपर में बताया है ना, हाइपोकैल्सेमिया और हाइपरकैल्सेमिया और हाइपोकैल्सेमिया, इस दोनों के आधार पर ही कारण, लक्षण और सारे, जैसे हाइपोनेट्रेमिया, हाइपरनेट्रेमिया, ठीक है ना, हाइपरमैग्नेसीमिया, हाइपरमैग्नोसीमिया, तो ये सब आप लोग जो है लिख लीजिएगा इसी के आधार पर, ठीक है।